मसीह भाई बहनों को जय मसीह और स्वागत करता हूँ अपने इस चैनल में। परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करे और प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि अवसर परमेश्वर ने आपको और मुझे दिया ताकि हम परमेश्वर के वचन के ऊपर कुछ सीख सके, परमेश्वर के वचन को देख सके। हम आशा विश्वास करते हैं कि आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, समझेंगे और न केवल समझेंगे परंतु उस पर पूरा चलेंगे। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ। इस उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सभी को आशीष प्रदान करे। और आइए मेरे साथ आप मत्ती के पुस्तक खोलेंगे, के 6 वचन से देखेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर जो कोई इन छोटे में से मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए तो उसके लिए भला होगा कि बड़ी चक्की पर पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। आपको समझ नहीं आया होगा, इस वचन को मैं आपको समझाऊंगा। परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करे। आप ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पर ऐसा लिखा है, पर जो कोई इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, एक को ठोकर खिलाए, उसके लिए भला होगा कि बड़ी चाट पर पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डाल दिया जाता। इसके कहने का मतलब ये है, यदि हम किसी को ठोकर दिलाते, किसी विश्वासियों को ठोकर दिलाते हैं कि ये वचन छोटा है, ये वचन बड़ा है, ये वचन ऐसा है, इस वचन में आपको ज़्यादा चलना है, इस वचन में आपको आशीष मिलेगा, इस वचन में आप स्वर्ग पहुँचेंगे, तो इस प्रकार के यदि हम विचारधारा में जी रहे हैं और कहीं इसी अर्थ से हम लोगों को, विश्वासियों को सिखाते हैं, संसार के लोगों को सिखाते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है भला होता कि इसके उस मनुष्य के गले में एक बड़ा सा चक्की लेकर उसके गले पर लटका दिया जाए और उसे समुद्र में डाल दिया जाए। ये परमेश्वर का वचन कहने का मतलब ये है। यदि हम ठोकर खिलाते हैं किसी को कि परमेश्वर का वचन ऐसा बोल रहा है, परमेश्वर का वचन ऐसा बोल रहे हैं, यदि हम मिसगाइड करते हैं संसार के लोगों को, विश्वासियों को, तो परमेश्वर का वचन हमारे विरुद्ध है। आगे देखते हैं, ठोकरों के कारण संसार पर है, ठोकरों का लगना अवश्य है, पर है उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु आपसे बात कर रहा है। ठोकर लगेगा, आज का हमारा विषय है, ठोकर क्यों लगता है। ठोकर के द्वारा हमारे जीवन में पाप आता है, ठोकर ही के द्वारा हम पाप करते। मनुष्य पाप में, अभिलाषा में जाता है, निराशा में जाता है, अविश्वास में चला जाता है, मनुष्य का ध्यान बट जाता है। जी हाँ, हमको ठोकर से बचना है। प्रभु जी का वचन कहता है उन ठोकरों पर हाय, ठोकरों का लगना अवश्य है। मसीही जीवन में आपके और मेरे जीवन में ठोकर जरूर आएगा। परिवार हो सकता है, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा, आप रह रहे हो सोसाइटी के द्वारा, आपके मित्र के द्वारा, आपके दोस्तों के द्वारा, आपके खुद के सांसारिक जीवन के द्वारा ठोकर लग सकती है, ठोकर आ सकता है। आपकी अभिलाषा के द्वारा ठोकर आएगा, आपके प्रभु की आज्ञा न मानने के द्वारा ठोकर आएगा। प्रभु के ऊपर पूर्ण समर्पित यदि नहीं है तब ठोकर आएगा। ठोकर को लगना अवश्य है, परंतु है जिसके द्वारा ठोकर लगती है। धिक्कार है ऐसे मनुष्य के ऊपर जिसके द्वारा लोगों को बुरा लगता है, लोगों का आत्मा नाश हो जाता है, परमेश्वर की आत्मा को दुख पहुंचता है। ऐसे लोगों का प्रभु यीशु मसीह कहता है ऐसे लोगों को धिक्कार है। कहीं आप और मैं ठोकर के जीवन तो नहीं जी रहे हैं, कहीं आप और मैं ठोकर के कारण तो नहीं बने हैं। समाज के लिए, परिवार के लिए, अपने मित्र के लिए, कलीसिया के लिए आपको मुझे परखने की आज आवश्यकता है। जी हाँ, आगे वचन में देखेंगे। आगे यूं लिखा है 8वें वचन में, यदि तेरा हाथ या तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ पर रहते हुए तू अनंत आग में डाला जाए। ध्यान से सुनिएगा, इसका अर्थ मैं आपको बता रहा हूँ। प्रभु जी का वचन ऐसा बोल रहा है, यदि आपका हाथ, यदि पैर आपको ठोकर खिलाए, प्रभु के वचन पे चलने में आपको रोड़ा डाले, बाधा उत्पन्न करे, तो प्रभु कहता है उस अंग को काट डालो। बाइबल ये नहीं कहती कि उस अंग को आपको शारीरिक रूप से काट डालना है, काटना नहीं है, परंतु उस अभिलाषा को काटना है जिसके कारण
आपके और मेरे आत्मिक जीवन में रुकावट आती है, बाधा उत्पन्न होती है, उस अंग को काट डालने के लिए बाइबल कहती है। अब सही में आपको कुल्हाड़ी लेकर हाथ को और पैर को काटने के लिए बाइबल नहीं कह रहा है। आप अर्थ को अच्छे से समझिएगा। बहुत से विश्वासी लोग बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल स्टडी नहीं करते, अर्थ का अनर्थ करते हैं, गलत गलत अर्थ निकालते हैं, अनुवाद निकालते हैं। ऐसा नहीं है। उस अंगों को मार देखिए, आपके और मेरे जीवन में ठोकर कहाँ से लगती है? हमारे अभिलाषा से हमको ठोकर लगता है। हमको परमेश्वर के वचन में चलने के लिए एक आत्मिक और एक शारीरिक अभिलाषा है। बाइबल कहती है आत्मिक और शारीरिक अभिलाषा, आत्मा और शरीर दोनों एक दूसरे के विरोध में है, और यही एक दूसरे के विरोध में रहता है। जिसे आप करना चाहें उसे आपको करने नहीं देते। मान लीजिए कि आत्मा प्रभु के उपस्थिति में आपको चलाना चाहते, परंतु शरीर की अभिलाषा आपको रोकेगी कि आप शरीर की अभिलाषा में चले, वचन में ना चले, प्रभु के पर मन ना लगा। तो ये है ठोकर का कारण। आप समझ रहे होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। आगे देखेंगे। 90 वचन में लिखा है, यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। काना होकर परमेश्वर के जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला होगा कि 2 आंख रहते हुए तू नरक की आग में डाला जाए। प्रभु जी का वचन स्पष्ट कहता है, यदि आपका आंख आपको ठोकर दिलाए, यदि आप बुरे देखते हैं, बुरे भाई बहनों के ऊपर कुदृष्टि डालते हैं, तो उसको आपको निकाल कर फेंकना है, ताकि शुद्ध नजर से, शुद्ध आंख से परमेश्वर के लोगों को देखे। संसार में शुद्धता के साथ ये संसार को देखे, लोगों को देखे। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारा आंख निर्मल है तो तुम्हारा सारा देह भी निर्मल रहेगा। यदि तुम्हारा आंख यदि अशुद्ध है तो तुम्हारा ये सारा शरीर अंधकारमय हो जाएगा। फिर आप इन आंखों से अच्छे नहीं देखेंगे। फिर इस आंखों से आपको परमेश्वर के वचन के आत्मिक गहराई आपको दिखाई नहीं देगा। आपको संसारिकता में ज्यादा मन लगेगा। इसलिए हमको और आपको चाहिए कि उस आंख को निकाल कर फेंकना है, जिस आंख से मैं आपको एक चीज बताने के लिए जा रहा हूँ। एलिशा और गेहजी दोतान नगर में गए हुए थे। आप सभी बाइबल पढ़ते हैं, यदि नहीं पढ़ते हैं तो एलिशा के दूसरा राजा की किताब में आप पढ़ेंगे। एलिशा और गेहजी किसी दोतान नगर में गए हुए थे, और मालूम चला विरोधियों राजा को कि ये इस्राएल पर जब हमला करते तो यही भविष्यवक्ता भविष्यवाणी करके बताता है कि तुम्हारे पड़ोसी देश के लोग आक्रमण करने वाला है, इसलिए इस्राएल हमारे हाथों से बच जाता है। इसलिए आओ हम इस भविष्यवक्ता को मार डालें, नष्ट करें। इसलिए दोतान नगर में जाकर वह एलिशा और गेहजी को घेर लेता है, और गेहजी कहता है, हे स्वामी, हे मेरे प्रभु, देखो असूर की सेना ने हमको चारों ओर से घेर लिया है और हम नहीं बच सकते, मैं तो जा रहा हूं। तो उस प्रभु के दास ने कहा, डरो मत घबराओ। देखो उन्होंने प्रार्थना किया गेहजी के ऊपर कि प्रभु परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि गेहजी की आंखें को खोल दे। और गेहजी को कहा, जा पहाड़ के ऊपर, चारों के ऊपर जाकर देख। तो उन्होंने क्या देखा कि अग्निमय रथों के साथ असूर की सेना को परमेश्वर के स्वर्गदूत चारों ओर से घेरे हुए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके बंद आंखों को परमेश्वर के दास ने प्रार्थना करके खोला, अर्थात परमेश्वर ने खोला। तो इसी आंख से आपको मुझे इस संसार के शैतान को देखना है, दुष्ट को देखना है। ये आंख हमको सिर्फ संसार में देखने के लिए नहीं दिया, परंतु इस आंख से आप और मैं वो चीज देख सकते हैं जो हम नहीं देखते। गेहजी की आंख को एलिशा ने खोला और उन्होंने देखा कि अग्नि में रथों के साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत उस सेना को घेरे हुए हैं, और उन्होंने सबको अंधा करके राजा के पास ले गए और सबको खिलाए पिलाए और उसके देश में लौटा दिया, पलटा नहीं लिया। उस वचन को पूरा किया कि यदि तुम्हारा बैरी तुझे एक गाल मारे तो दूसरा फेर देना, 1 किलोमीटर चलाए तो 2 किलोमीटर जाना। उस वचन को उन्होंने पुराना नियम में पूरा किया।
एलिशा ने कहा इस पर कोई हमको नुकसान नहीं पहुंचाना है राजा, इसको खिलाना है पिलाना है, ऐसे करके खिलाए पिलाए राजा के दरबार में, और उसके देश में उसे पुनः जितने भी सैनिक मारने के लिए एलिशा और गेहजी आए थे वापस पहुंचा दिया। और बाइबल कहते हैं दोबारा कभी भी उसके देश के ऊपर आक्रमण नहीं किया। तो देख सकते कि आपके एक आंख के द्वारा आप शत्रु को देख सकते हैं। अग्नि में रथों के साथ स्वर्गदूत आपके ऊपर एनी टाइम पहरा रखता है, प्रोटेक्शन देता है। जिस प्रकार नेता मंत्री अधिकारी को प्रोटेक्शन देता है उससे कहीं ज्यादा आपको स्वर्ग की सुरक्षा परमेश्वर देता है। जी हाँ, मुफ्त में देता है, फ्री में देता है। हमको परमेश्वर के एहसान को कभी भी छोटा नहीं समझना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वचन के द्वारा आपने कुछ सीखा होगा, समझा होगा। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको बहुतायत आशीष प्रदान करे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। आप सभी को जय मसीह।